जो है ना लास्ट क्लास में हमने कौन सा न्यूमेरिकल किया था या हमने क्या कौन सा एग्जांपल देखा था इससे रिलेटेड? हमने एक तरीके से रियलाइजेशन किया था एंड गेट, और गेट, एंड नॉट और एक्सॉर। और एक्सॉर को और वो सारे किसके लिए किया था? एक सिंगल न्यूरॉन मैकुलोच, जो है ना मैकुलोच पिट्स न्यूरॉन, उसके लिए किया था। अब जो है ना न्यूरॉन के बाद जो नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था परसेप्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरी चीज वहां पर जो हमने आउटकम की बात की थी वो आउटकम क्या था? आइदर 0 और 1। मैकुलोच पिट्स न्यूरॉन में 0 या 1 की बात की थी। अब जो जो नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट एग्जांपल इज डेवलप अ परसेप्ट्रॉन फॉर द एंड फंक्शन विद, जो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट है दैट विद बाइपोलर इनपुट एंड टारगेट। बाइपोलर इनपुट और टारगेट का मतलब क्या होगा? जो यहाँ पर जो हमारा जो आउटपुट पहले था जो 0 या 1 आ रहा था, वो 0 या 1 की बजाय बाइपोलर के लिए अब ये -1 एंड 1 आएगा। तो जो इनपुट में हम x1 x2 जो ले रहे थे, 0 और 1 ले रहे थे, वो इनपुट में भी हम x1 x2 में 0 या 1 की जगह इनपुट अब हम -1 और +1 लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबसे पहले कि बाइपोलर इनपुट एंड टारगेट में भी 0 या 1 की जगह क्या आएगा? -1 और 1। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इनपुट के लिए। तो सबसे पहला इनपुट हमारा कौन सा है? x1 और x2। तो x1 में जो 0 और 1 ले रहे थे उसकी जगह हम क्या लेंगे? 1, -1, देन 1 एंड देन -1। फिर x2 में क्या आएगा? 1, 1, -1, -1। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इससे रिलेटेड कोई पॉइंट? ये हमने यहाँ बता दिया ना कि बाइपोलर है, तो बाइपोलर मींस -1 एंड 1 ले रहे हैं। पहले हम जो है ना मैकुलोच पिट्स न्यूरॉन में ये 0 और 1 लेते थे, तो जो 0 था वो 0 की जगह हम यहाँ -1 ले रहे हैं बस। ठीक है, और इसके बाद बायस जो है ना, जब हम परसेप्ट्रॉन की बात करते थे तो परसेप्ट्रॉन में यहाँ से जो इनपुट होते थे x1 x2 x3, तो यहाँ पर एक b होता था बायस इनपुट। तो जो बायस इनपुट है दैट इज b, और बायस इनपुट की वैल्यू फिक्स होती थी 1 1 1। देन नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा टारगेट, जो यहाँ मेंशन है ना कि बायपोलर इनपुट एंड टारगेट। अब टारगेट के वैल्यू अगर बात करेंगे तो टारगेट जो डिसाइड होगा वो अभी हम इन दोनों के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं। तो 1 जो है ना, एंड मींस क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो एंड मींस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 मींस टारगेट क्या आएगा? 1। देन -1 इंटू 1 ये क्या आएगा? -1। यानी एक तरीके से हम इसको क्या लेते थे? 0 जीरो माइनस। लिखते थे। तो 0 की जगह क्या लिखेंगे? -1। ये क्या होगा? 1 इंटू -1, इसको भी हम क्या लिखेंगे? -1। -1। और ये जो है ना 0 इंटू 0 के जगह ये क्या हो जाएगा? 0, यानी इसको भी हम क्या लिखेंगे? -1। तो ये पॉइंट क्लियर है कि x1 एंड x2 के लिए, x1 x2 इनपुट के लिए when that nature of that input is bipolar and target is also bipolar, तो जो इसकी ट्रुथ टेबल है that will change। जो है ना 1 और 0 की जगह या हम 1 और -1 यूज कर रहे हैं, तो फॉर एंड टाइप जो इसका टारगेट वैल्यू है, टारगेट विल बी 1, -1, -1 एंड 1। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट समझने की जरूरत है, बाकी चीजें फिर इसके बाद की है। ठीक है, फिर जो है ना इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग। परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग की बात की थी।
और जो यहाँ पर हम नेट इनपुट कैलकुलेट करेंगे, जो नेट इनपुट y इन जो हम कैलकुलेट करते थे प्रीवियस उसमें, तो y इन, अगर y इन की बात कर रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू, जो पहले जो हम कैलकुलेट करते थे वो होता था W1 x1 प्लस W2 x2, या अगर मैं W1 x1 और W2 x2 अगर इसे नहीं लिखता हूं तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ Wi और xi, यही लिखूंगा। बट ये होता था मैक्लोच पिट्स न्यूरॉन के केस में। जब हम परसेप्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें एक टर्म जो बायस है वो बी भी ऐड होगा। तो जो हम वाई इन कैलकुलेट कर रहे थे इन केस ऑफ न्यूरॉन, वो वाई इन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर बी का रोल भी आएगा, बिकॉज बी जो है ना यहाँ पर बायस ऐड किया हुआ है। ये पॉइंट क्लियर है? अब इस जो ना परसेप्ट्रॉन को हम ट्रेन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब ट्रेन करेंगे तो इनिशियली वेट हमें जो है ना एज्यूम करने पड़े। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से, सो देन दिस विल बी इक्वल टू बी प्लस W1 x1 प्लस W2 x2, बिकॉज दो ही इनपुट है और दो ही वेट है। ठीक, एक यहाँ पर रोल आएगा अल्फा। अल्फा क्या था? लर्निंग पैरामीटर। लर्निंग पैरामीटर, जो परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग की बात की थी, तो परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग में ये अल्फा की वैल्यू, अल्फा आया था कि अल्फा की वैल्यू ना हमें बहुत ज्यादा रखनी है ना बहुत कम रखनी है। दूसरी चीज कि अल्फा की वैल्यू को चेंज करके जो ना नेक्स्ट वेट चेंज करते हैं कि जो है ना नेक्स्ट स्टेज में वेट क्या होगा। परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम याद आ रही है ना? परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिथम, उसी को जो हमने वहां पर एल्गोरिथम पॉइंट के फॉर्मेट में पढ़ी थी, उसी को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना अल्फा लर्निंग पैरामीटर, तो हमने इनिशियल क्या होगा जब आपको लर्न कराना है तो आप कुछ एजम्पशन करोगे। तो हमने इनिशियल एजम्पशन क्यों माना था? मान लिया सपोज W1 इज इक्वल टू 0, W2 इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू जो है ना बी की वैल्यू भी 0 मान ली और अल्फा इज इक्वल टू 1। देन हम अब इसे ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे। तो y इन अगर हमने कैलकुलेट किया इस केस में, जिसको अगर हम मान लें y इन 1 मान लिया क्योंकि ये फर्स्ट इनपुट के केस में, सो दिस विल बी इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, b की वैल्यू 0 प्लस 0, W1 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू क्या है? 1, सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस W2 की वैल्यू है 0, ये x2 होगा। सो x2 की वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, जो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0। इस केस में ये वैल्यू 0 आ रही है। अब इसका अगर हमें एक्टिवेशन फंक्शन मान के बनाए, या फिर जो है ना इसका अगर हम फंक्शन के फॉर्मेट में इसको लिखना चाहें, तो जो आउटपुट है, आउटपुट this will be equal to, this output is function of y in, क्योंकि ये आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है? y in पे। एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका दो जो है ना बाइपोलर है, तो एक या तो फिर ये 1 होगा, हो सकता है कि ये अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे 0 भी कंसिडर कर लेते हैं, और ये -1। ये 1 की वैल्यू कब, ये 1 कब होगा? व्हेन y in is ग्रेटर देन 0, और ये 0 कब होगा? व्हेन y in इज लेस देन और इक्वल टू 0। और इसको जो है ना y in, ये -1 कब होगा? व्हेन y in इज ये दिस इज लेस देन देन 0। 0 या -0 की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि ये जो है ना अगर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें कुछ इस तरीके से, 0 भी लिख सकते हैं, तो फिर जो है ना ये y दिस विल बी इक्वल टू 0, देन व्हेन y in विल बी 0, फिर यहाँ पर ये लेस देन नहीं आएगा। अगर हम केवल 0 लेते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू 0।
अगर -1 यहाँ -0 नहीं लेते हैं, 0 लेंगे तब ये ना दिस विल बी इक्वल टू ओनली y in will be equal to 0, then this will be 0 and this will be -1 when y in is less than -0. तो जो आपको दोनों में से अगर आपको 0 लेना है तो 0 ले सकते हो। ये सब 0 है, इसके इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में निगेटिव है। तो निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो 0, -1, -2 कुछ इस तरीके से होता जाएगा। तो जो भी जब भी ये वैल्यू निगेटिव में आएगी -1, -2, इसको -0 कहने का मतलब ये है कि 0 से निगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, ये 0 का मतलब ये है कि ये 0 है बट पॉजिटिव डायरेक्शन में है। मतलब अभी जो है ना इस पॉइंट पे है, बट इसकी टेंडेंसी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं दिस इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। -0 मींस इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन। या ठीक है, तो जब हमने इस फॉर्मेट में इसे रिप्रेजेंट कर लिया, अब इस केस में देखिए y in जो है ना दिस इज 0। अब जब ये 0 है तो आउटपुट क्या आएगा इस केस में, दिस विल बी 0। तो आउटपुट इज 0 बट टारगेट की वैल्यू क्या है इस केस में 1 into 1 p1 है, तो टारगेट क्या होना चाहिए 1। तो आउटपुट 0 है बट टारगेट 1 है। इसका मतलब क्या है, द टारगेट द t is not equal to output। तो अब हम अगर लर्निंग एल्गोरिथम को याद करें कि इफ टारगेट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट, तब हम क्या करते थे, वेट एडजस्ट करते थे। तो वेट एडजस्ट करने में रोल किसका आता था, अल्फा का। तो WI न्यू दिस विल बी इक्वल टू WI ओल्ड प्लस अल्फा इंटू T इंटू XI। ठीक है, जब WI न्यू will be equal to WI old plus alpha into T into XI। अब इसके बाद इसमें मैं जो है ना यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, तो जिससे जो है ना वो टेबल में वो चीजें नोट होती रहेंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा नीचे बना, मैंने यहाँ लिखा है x1, फिर x2, फिर b, फिर इसके बाद है y in मैंने लिखा, फिर y लिखा, फिर t लिखा, फिर डेल्टा W1, फिर डेल्टा W2, फिर डेल्टा B, फिर लिखा हमने यहाँ पर फाइनल वेट्स W1, W2 और B। ये इसको अगर मैं y in को बात करूं तो y in क्या है, ये नेट इनपुट है, ये y क्या है, आउटपुट है, t की वैल्यू t क्या है, टारगेट है, ये W1 और W2 ये क्या है, वेट चेंज इन वेट, ये बायस जो है ना इसको हम यहीं तक तीनों ही ले लेते हैं, ये जो है ना फाइनल वेट, ये W1, W2 और B। अब X1 और X2 की मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहला इनपुट हमने क्या लिया था, ये पहला इनपुट क्या है 1 और B भी क्या है 1। तो अब देखिए ये X1 is 1, X2 is 1, B is 1, टारगेट वैल्यू क्या है, टारगेट इज 1, बट इस केस में y in की वैल्यू क्या आई है, y in इज 0 और आउटपुट की वैल्यू क्या आई है 0। तो इसमें यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, y in इज 0, y इज 0, और जो अभी वेट है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई वेट चेंज कुछ हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हमने वेट की वैल्यू क्या मानी है, दिस W1 इज 0, W2 इज 0 और B की वैल्यू भी अभी हमने क्या मानी है 0। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इनपुट था। अब हम बढ़ेंगे इससे आगे, आगे क्या बढ़ेंगे,
यहाँ पर हमने वेट को चेंज किया, WI न्यू विल बी इक्वल टू WI ओल्ड प्लस अल्फा टी इंटू XI। तो WI न्यू यानी अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं W1। W1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, WI ओल्ड क्या है 0, जीरो के बाद फिर आप क्या करोगे 0 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या ली थी 1, ठीक है। ये टी जो है ना ये एक्चुअली कैपिटल टी, हम अगर कैपिटल टी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर कैपिटल टी यूज होगा। 0 प्लस दिस इज 1, अल्फा इज 1, देन मल्टीप्लाइड बाय टारगेट वैल्यू क्या है इस केस में 1, सो द टारगेट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय XI। अभी हम यहाँ पर 1 की बात कर रहे हैं तो WI न्यू, तो XI की वैल्यू क्या है 1, सो दिस विल बी 1, सो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देन इसके बाद W2 की वैल्यू क्या करेंगे, W2 के लिए दिस W2 विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा 0 प्लस अल्फा इज 1, टी की वैल्यू क्या है 1 और x2 नहीं, टी इज 1, W2 की बात कर रहे हैं तो टी तो 1 है ना, ये T1 है तो 1 into 1 दिस विल बी इक्वल टू 1। ऐसे ही जैसे हमने वेट कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही बायस की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, तो बी न्यू विल बी इक्वल टू बी ओल्ड प्लस अल्फा इंटू टी, स्मॉल टी लिख दिया मैंने, अल्फा इंटू टी, ये दिस टी इज टारगेट वैल्यू। तो बी ओल्ड क्या था हमारा 0 प्लस अल्फा क्या है 1, टी क्या है 1, सो बी न्यू विल बी इक्वल टू 1। अच्छा एक और चीज जो है ना यहाँ पर एक्चुअली जो ये मैंने लिखा है इसको मैं अभी यहाँ से करता हूँ डिलीट, क्योंकि हमने ये इनिशियली जो इनिशियल लेवल था ये 0 0, इसको तो हमने एज्यूम किया है ना, तो इस ये एक्चुअली यहाँ आएगा x1 इज 1, x2 इज 1, b इज 1, yn इज 0, y इज 0, टारगेट इज 1। क्योंकि ये वाला तो फर्स्ट स्टेप है ना, ये जो स्टेप है दिस इज स्टेप 1, जहां पर आपने इनिशियली W1 W2 और B 0 लेके ही आपने फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया था। इसके बाद जब आपने ये चेक किया कि यहाँ पर जो आउटपुट है दैट इज नॉट मैचिंग टारगेट वैल्यू, देन फिर आपने वेट चेंज किया, जो ये वेट चेंज हुआ, तो वेट चेंज करने के बाद W1 और W2 की वैल्यू क्या आ गई 1 1, तो वो वैल्यू आ गई 1 1, और बायस की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। इस पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? बताइए अभी बताइए, क्योंकि इसके बाद फिर हम जो, हाँ फिर इसके बाद जो है ना फिर अब चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में इनपुट क्या लिया था हमने, यहाँ पर इनपुट इज -1, x1 इज -1 और x2 इज 1, b हमारा 1 ही है। अभी हमने नेट ये कैलकुलेट नहीं किया नेट इनपुट, तो जब हम नेट इनपुट कैलकुलेट करेंगे तो नेट इनपुट कैलकुलेट करने के लिए अब हम फिर से वही y in, जो y in की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी फॉर जो है ना फॉर, इसको मैं यहाँ लिख दूं फॉर इनपुट 2, ठीक है। सो दिस y in विल बी इक्वल टू, y in का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है ना, दिस ये जो है ना b प्लस समेशन ऑफ WI XI या b प्लस, इसको आप याद रखो क्योंकि ये हर एक उसमें अभी यूज होगा हर एक इनपुट के लिए, दिस b प्लस W1 X1 प्लस W2 X2। सो यहाँ y in के लिए अब देखो b की वैल्यू क्या है इस केस में, पहले तो हमने b की वैल्यू 0 ली थी, बट अब जब नेक्स्ट इनपुट के लिए जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट इनपुट के लिए b W1 W2 कौन से लोगे आप, ये वाले, ये क्लियर है? क्योंकि पहले के लिए हमने ये वाले लिए थे W1 W2 और B, इनको हम एज्यूम करके चले थे, बट फिर हमने क्या देखा कि व्हेन आउटपुट इज नॉट मैचिंग टारगेट वैल्यू देन वी हैव चेंज्ड द वेट एंड न्यू वेट इज 1 1 1। W1 W2 और B क्या है 1 1 और 1,
और तो y in this will be equal to, यहाँ हमने फिर दोबारा से मैं लिखता हूँ b प्लस w1 x1 प्लस w2 x2। b की वैल्यू है 1 प्लस w1 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है x1 इज -1, क्योंकि हम ये सेकेंड इनपुट के लिए चेक कर रहे हैं ना। सो दिस 1 इंटू -1 प्लस W2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस इसके बाद मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है 1। सो दिस इज 1। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 1। तो y in की वैल्यू जो आएगी दैट y in क्या है 1। आउटपुट, क्योंकि हमने ऊपर वाले अगर हम फंक्शन से देखें कि दैट इफ y in is greater than 0 then output will be 1। तो जो आउटपुट की वैल्यू आएगी दैट आउटपुट विल बी 1, बट इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग -1 और 1 इनपुट और दिस b1 के करस्पॉन्डिंग जो टारगेट वैल्यू थी वो टारगेट वैल्यू तो हमारी -1 है। ये टारगेट वैल्यू हम यहाँ इनिशियली पहले ही देख चुके हैं ना कि एंड के केस में इफ इनपुट इज -1 1 एंड 1 तो टारगेट वैल्यू उस टाइम पर क्या आनी चाहिए -1। तो उसी केस में when input is -1 1 and the b is 1 then if y in ये जो ना जो ये वेट हमने कंसीडर किए उसके हिसाब से y in is 1, आउटपुट इज 1, बट टारगेट वैल्यू इज -1। तो इस केस में फिर से वही सेम कंडीशन आएगी फॉर दिस दैट y is not equal to टारगेट वैल्यू। जब ये टारगेट वैल्यू के इक्वल नहीं है देन फिर आप कैलकुलेट करोगे wi न्यू दिस विल बी इक्वल टू wi ओल्ड प्लस अल्फा इंटू टी इंटू xi। तो अब W1 अगर कैलकुलेट करना है हमें तो W1 विल बी इक्वल टू WI ओल्ड। WI ओल्ड की वैल्यू कितनी थी, अब क्योंकि अभी हमने ये कैलकुलेशन करने के लिए ये वाली वैल्यू यूज की है ना, तो जब ये वैल्यू यूज कर रहे हैं इस वैल्यू को यूज करने के लिए जो वैल्यू आएगी अभी इसके आगे WI दिस WI ओल्ड इज 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू कितनी है टी इज टारगेट। टारगेट क्या है -1, टारगेट -1 है ना। यहाँ पर आपने देखा ये टारगेट के वैल्यू क्या है टारगेट इज -1 और इसके बाद x1 क्या है x1 की वैल्यू क्या है x1 इज -1 तो मल्टीप्लाइड बाई -1। तो ये W1 की वैल्यू अब क्या आ गई W1 की वैल्यू क्या आ रही है अभी 2 आ रही है। W1 की वैल्यू आ गई 2। तो ठीक है W2 की वैल्यू क्या आएगी W2 की वैल्यू क्या आएगी इसकी भी 2 आएगी। W2 की वैल्यू भी 2 आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। W2 इज इक्वल टू WI ओल्ड क्या है यानी W2 ओल्ड क्या था 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू क्या है -1 और इसके बाद यहाँ पर इनपुट क्या चेक करेंगे हम x2। तो x2 की वैल्यू क्या है 1
सो मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये कौन सा है -1 और ये +1, सो W2 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग मैंने W1 क्या लिख दिया यहाँ पर 2 और W2 क्या लिख दिया 0। अब चेंज इन W1 और W2 देखोगे कि कितना चेंज आ रहा है, तो यहाँ से जो W1 1 था 1 से 2 हो गया, तो W1 में कितना चेंज आया +1, W2 में कितना चेंज आया, ये 1 था और ये 0 हो गया, तो W2 में क्या चेंज आया -1। अब चेक करते हैं बी की वैल्यू क्या होगी, बी न्यू इज इक्वल टू बी ओल्ड प्लस अल्फा इंटू टी। तो बी ओल्ड की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 1, टारगेट की वैल्यू क्या है -1, दिस मल्टीप्लाइड बाई -1, तो जो न्यू बी आया उसकी वैल्यू क्या आ गई 0, सो न्यू बी इज 0, इसमें चेंज कितना आया -1। क्लियर है? यहां तक क्लियर? नेक्स्ट इनपुट जो होगा हमारा, नेक्स्ट इनपुट क्या था, ये -1, ये +1, दिस इज -1, बी इज 1। इनपुट अभी हम कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट अभी हम कैलकुलेट करेंगे, बट टारगेट की वैल्यू क्या होगी, टारगेट इस केस में होना चाहिए -1। अब जब हमें इनपुट कैलकुलेट करना है, तो इनपुट कैलकुलेट करने के लिए फॉर केस 3 मैं यहीं पर कैलकुलेट कर देता हूँ, जिससे अभी थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी। फॉर केस 3 y in will be equal to b plus w1 x1 प्लस w2 x2। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको पता रहे कि w1 x1 की वैल्यू एक्चुअली हर बार चेंज हो रही है। अब यहाँ पर क्या किया, जब हमने इसे सॉल्व किया तो b की वैल्यू क्या है, अब कौन सी वैल्यू लेंगे हम, ये वाली, क्योंकि अभी जब हम इस स्टेप पर जा रहे हैं उस टाइम पर हमारे पास इनपुट वैल्यू ये है, तो b इज 0, w1 is 2 मल्टीप्लाइड बाई x1 क्या है, x1 की वैल्यू है 1, सो दिस x1 इज 1 प्लस 0 इंटू x2 की वैल्यू है -1, सो दिस विल बी इक्वल टू 2। y इन की वैल्यू क्या आ गई 2, तो अभी यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस y इन इज इक्वल टू 2, और ये जो फॉर y इन इज ग्रेटर देन 0, तो जो आउटपुट है दैट आउटपुट विल बी 1। ये कौन सा है, जो इक्वेशन हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये वाला, ये इक्वेशन लिखा है कि इफ y in is greater than 0 then output will be 1। तो जो आउटपुट है इस केस में जो आउटपुट लिखेंगे that output will be 1। again this output is 1 and target is -1, so then output is not matching target, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट, या फिर जो है ना आउटपुट को अगर आप आउटपुट नहीं लिखते हो तो लिख दोगे y इज नॉट इक्वल टू t। जब y t के इक्वल नहीं है देन आप क्या करोगे, वेट का एडजस्टमेंट। तो जो वेट का एडजस्टमेंट का फॉर्मूला कौन सा था, ये जो फॉर्मूला जो हम जिसको बार बार करते आ रहे हैं ना, अभी 2 स्टेप में रिपीट कर चुके हैं। सो इस फॉर्मूले को मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, दैट wi new will be equal to wi old plus alpha into t into xi, so wi new will be equal to wi old। अब wi old अगर हम इसमें देख रहे थे तो यहाँ मैं w1 की अगर बात करूं तो w1 will be equal to wi old, यानी old की वैल्यू क्या थी इसकी 2, so 2 प्लस अल्फा इज 1 मल्टीप्लाइड बाई टारगेट की वैल्यू क्या है -1, टारगेट इज -1, और देन मल्टीप्लाइड बाई दिस xi यानी इनपुट 1, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस विल बी इक्वल टू 2 -1 यानी wi विल बी 1। सो जो
अभी जो अगला वाला जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए जो W1 की वैल्यू जो चेंज हो जाएगी दैट इज 1। फिर W2 अगर कैलकुलेट करना है तो W2 विल बी इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से मैं WI ओल्ड की बात करूं तो W2 इज 0 प्लस अल्फा इज 1 मल्टीप्लाइड बाई T की वैल्यू क्या है, T इज -1 क्योंकि टारगेट -1 था, और XI की जो वैल्यू है दैट विल बी -1 क्योंकि हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर इनपुट भी हम कौन सा लेंगे, X2 वाला। सो W2 विल बी इक्वल टू 1। तो W2 विल बी इक्वल टू 1। अब बात आती है B की। B कितना होगा, अगर B कैलकुलेट करेंगे तो B न्यू विल बी इक्वल टू B ओल्ड, ओल्ड B कितना था 0 प्लस अल्फा इज 1 मल्टीप्लाइड बाय टारगेट वैल्यू क्या है -1। सो दिस विल बी -1। सो न्यू B विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जो न्यू B है दैट इज -1। अब इसके बाद देखिए चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पर चेंज क्या, ये पहले कितना था 2 था, 2 से ये 1 हो गया। तो जो चेंज है, चेंज इन वेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2 था, 2 से हो गया 1, तो ये इसमें चेंज कितना आया -1। ये 0 था, ये 0 से क्या हो गया 1, तो इसमें चेंज कितना आया +1। ये 0 था, 0 से ये कितना हो गया -1, तो इसमें चेंज आया -1। ठीक है, अभी भी हम जो है ना केवल और केवल थर्ड इनपुट तक पहुंचे हैं, फोर्थ इनपुट अभी हमने एनालाइज नहीं किया। फोर्थ इनपुट के लिए या फॉर जो है ना केस 4 लिख लो या इनपुट फोर्थ लिख लो, इसके लिए आप क्या करोगे, फिर से y in कैलकुलेट करोगे। दिस y in विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला ऊपर लिखा है हमने b प्लस W1 x1 प्लस W2 x2। अब देखिए इसके लिए b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर b क्या है अभी -1, सो दिस विल बी इक्वल टू -1 प्लस W1 और W2 अभी दोनों क्या है 1 1। और जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस में इनपुट क्या है, दैट इनपुट इज -1, दिस इनपुट इज -1, b इज 1। नेट अभी हम कैलकुलेट करेंगे, दिस नेट कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, बट टारगेट हमें पता है कि टारगेट इज -1। सो दिस b इज -1, W1 की वैल्यू है 1, x1 इज -1 प्लस W2 की वैल्यू है 1, एंड देन x1 की वैल्यू क्या है, सॉरी x2 इज -1, सो दिस इज -1 -1 दिस विल बी इक्वल टू -3। जब ये -3 इट मींस यहाँ पर हमने लिख दिया -3, ये -3 है। अब फिर से इसी इक्वेशन को जब आप देखोगे इस वाले को, व्हेन दिस y in is less than this 0, तो जो आउटपुट है दैट आउटपुट विल बी -1। तो अभी ये जो -1, ये जो -3 है, देन आउटपुट विल बी -1। आउटपुट और टारगेट ये दोनों क्या है, मैच कर रहे हैं। इफ आउटपुट एंड टारगेट इज मैचिंग, देन जो वेट थे हम वेट को कोई चेंज नहीं करते, तो जो फाइनल वेट है दैट विल बी 1 1 -1, जब क्योंकि आउटपुट एंड टारगेट आर मैचिंग दोनों। यहाँ पे दिस इज -3, तो देन आउटपुट विल बी -1, so y is equal to t, it means no change in weight is required, no change in w is required। अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, जो ओल्ड वेट थे ना 1 1 -1 उन्हीं को यहाँ अपडेट कर दोगे, और जो डेल्टा W1 डेल्टा W2 एंड डेल्टा B दिस विल बी 0। तो ये जो पूरी टेबल है, ये पूरी जो प्रोसेस है, ये दिस प्रोसेस इज ट्रेनिंग, जो हमने इसको ट्रेन किया, ट्रेन अ परसेप्ट्रॉन। और इसको जो बोलते हैं, अगर हम न्यूरल नेटवर्क की लैंग्वेज में बात करें तो इस एक प्रोसेस को बोलते हैं 1 इपोच। दिस इज 1 इपोच, यानी एक साइकिल कंप्लीट किया है आपने।
या इपोच, या अगर और दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो दिस इज वन इटरेशन, बट न्यूरल नेटवर्क में हम इसे इपोच बोलते हैं, इसलिए मैंने ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताई है फॉर एंड गेट। तो मेरे ख्याल से कि जितनी भी जो है ना, जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम या फिर लर्निंग एल्गोरिथम जिनको हम बात करते रहते हैं, हमने पहले न्यूरॉन के लिए बात की थी, अब जो नेक्स्ट जो हमने अभी स्टडी किया है, ये स्टडी किया है परसेप्ट्रॉन के लिए, जिसमें परसेप्ट्रॉन में यहाँ पर एक बायस इनपुट भी दिया गया है। उस बायस इनपुट का इफेक्ट कंसीडर करते हुए वेट को किस तरीके से चेंज करते हैं एज पर द टारगेट वैल्यू एंड आउटपुट, चाहे हम बी की बात करें या फिर डब्ल्यू की बात करें। पुराने जो पिछला एग्जांपल किया था उसमें हमने इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया था, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग एल्गोरिथम में वेट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि वेट को हम मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे। बट परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग एल्गोरिथम में वेट मॉडिफिकेशन के लिए कि नेक्स्ट स्टेप में आपको वेट किस तरीके से मॉडिफाई करना है, वो एल्गोरिथम में ये फॉर्मूला मेंशन है। तो आपको इनको यूज करके नेक्स्ट जो है ना स्टेप में वेट किस तरीके से अपडेट करना है और उनमें क्या चेंज होगा डेल्टा W1 और डेल्टा W2 या डेल्टा बी में, उसको यहाँ नोट करते हुए, और इसको नोट करने के लिए यू नीड टू कंपेयर दिस y एंड t। तो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है फॉर वन इपोच फॉर एंड गेट, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट एग्जांपल है। आई थिंक अब आपको परसेप्ट्रॉन को ट्रेन कैसे करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। Yes.